Welcome to Webline. मौली चिंग उससे कहता है कि तुम मेरे ही ऑफिस में आराम कर लो। तो जिया कहती है कि नहीं, प्रेसिडेंट के ऑफिस में रुकना अच्छा नहीं लगेगा। वो उसे घूरता है तो जिया कहती है कि ठीक है बॉस। आगे मौली चिंग जिया ने जो खाना खाया था वही खाना खा रहा था। जिया सोच रही थी कि क्या उसे खाना पसंद नहीं आया, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा। इनान सोचता है कि प्रेसिडेंट तो हमेशा ही खाने के लिए चूजी रहते हैं, पर आज तो उसे देखो सिर्फ कैबेज और एग्स खा रहे हैं। आगे मौली चिंग अपना काम कर रहा था। जिया सोफे पर सो रही थी तो ये देखकर मौली चिंग उसके पास आता है एंड उसको अपना कोट ओढ़ा देता है। फिर वो उसे प्यार से देखने लगता है। तभी ही उसे लिन का मैसेज आता है। मैसेज में ये लिखा था कि कल लिन आने वाला है। अगले दिन लिन इनकी कंपनी पहुंच जाता है। जब लिन जिया को यहाँ पर काम करते हुए देखता है तो वो थोड़ा शॉक हो जाता है। इनान कहता है कि आपको क्या कुछ हुआ है? वो कहता है कि कुछ भी नहीं। थोड़ी देर के बाद जिया जब कॉफ़ी लेने के लिए जाती है तो उसका सामना लिन से हो जाता है। ये दोनों ही पहले अपोजिट साइड में जाते हैं, पर लिन रुककर कहता है कि जिया, मैंने सुना है कि तुम प्रेसिडेंट के साथ हो। जिया मना करती है कि मैं नहीं हूँ। तो लिन कहता है कि क्यों मना कर रही हो, मुझे सब कुछ पता चल गया है। मैं आशा रखता हूँ कि तुम दोनों खुश रहोगे। जिया कहती है कि रुको लिन, पर लिन वहाँ से चला जाता है। जिया उसे माफ़ी मांगना चाहती थी। फिर वो वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम में कुछ लड़कियां आपस में बातें कर रही थी कि जिया कितनी बुरी है, उसने आते ही प्रेसिडेंट को फंसा लिया। तो दूसरी कोई कहती है कि मैंने सुना है कि वो तो कहीं नाइट क्लब में भी जाती है, पता नहीं कैसी लड़की है। ये सभी लोग उसके बारे में बुरी बुरी बातें करके वहाँ से चली जाती है। जिया ने उनकी बातों को सुन लिया था। जिया को बुरा तो लगता है, पर वो ज्यादा इनकी बात पर ध्यान नहीं देती। जब वो इनके ऑफिस में आ रही थी तभी ही उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है। वो भागकर सीधा हॉस्पिटल जाती है। उसे ऐसे हड़बड़ी में जाते हुए इनान ने भी देख लिया था, तो इनान उसका पीछा करता है। हॉस्पिटल में आने के बाद जिया को पता लगता है कि उसके डैड 3 सालों से बीमार है और उसको अब सर्जरी की जरूरत है। जिया अपना चेकअप करा कर आती है तो नर्स उसे कहती है कि तुम अपने डैड की लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए फिट नहीं हो, कि तुम्हारी फैमिली में कोई और दूसरा फैमिली मेंबर है। तो जिया मना करती है कि वो सिर्फ दोनों ही है। ये सुनकर नर्स कहती है कि फिर तो तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा, कोई सर्जरी के लिए तैयार हुआ तब ही हम तुम्हारे डैड की सर्जरी कर पाएंगे। जिया थोड़ी डरी हुई थी। दूर से इनान ने ये सब कुछ देख लिया था। मौली चिंग अपने छोटे भाई लिन से मिलता है तो लिन उसे कहता है कि भाई, मैंने सुना है कि आपकी एक गर्लफ्रेंड भी है। मौली चिंग कहता है कि किसने तुम्हें बताया? ये आजकल के एम्प्लॉयज बॉस की लाइफ में कुछ ज्यादा ही ध्यान देते हैं। तुम्हें ये बात जिसने भी कही होगी उस एम्प्लॉय को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। लिन कहता है कि भाई आप इतना गुस्सा मत करिए, मेरा ये मतलब नहीं था। मौली चिंग कहता है कि तुम यहाँ करने क्या आए हो? तो लिन कहता है कि कुछ भी नहीं। तो मौली चिंग कहता है कि फिर यहाँ से जा सकते हो और अपना काम करो। यहाँ पर मौली चिंग को पता लग गया था कि लिन अभी भी जिया की परवाह करता है। जब इनान वहाँ पर आता है तो मौली चिंग उसे कहता है कि जिया का सोफा मेरे ही ऑफिस में लगवा दो। इन पूरी कंपनी को तुम ये बता देना कि जिया सिर्फ मेरी है। इनान कहता है कि ठीक है बॉस। फिर मौली चिंग सोचने लगता है कि मो ग्रुप का इकलौता वारिस और कोई नहीं पर लिन है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि लिन किसी लड़की के चक्कर में आकर अपना करियर बर्बाद कर दे। वो इनान से कहता है कि देख क्या रहे हो, जल्दी से मैंने जो कहा वो करो। अगले सीन में जिया मौली चिंग के सामने बैठी थी। वो उसे देखकर सोचती है कि इसने ये जानबूझकर किया, अब तो पूरी कंपनी वाले मेरे दुश्मन बन जाएंगे। पता नहीं ये चाहता क्या है। वो उसे कहता है कि जिया मेरे लिए कॉफ़ी बना कर लाओ, तो वो उसके लिए कॉफ़ी बना कर लाती है। सारे एम्प्लॉयज़ आपस में बातें करते हैं कि प्रेसिडेंट जिया को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हमें लगता है कि जिया शायद प्रेसिडेंट की वाइफ बनने वाली है। यहाँ लिन अपने ऑफिस में काम कर रहा था, तभी ही उसके पास सुजैन आती है। सुजैन उसे कहती है कि मैंने सुना है कि जिया तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है। सो गाइस, इसी के साथ ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही खत्म। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।